मैं डॉक्टर पुनीता सोनी वेलकम कर रही हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं विटामिन B12 के बारे में। विटामिन B12 की कमी आज के समय की बहुत ही ज्वलंत समस्या बन चुकी है। आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि ये विटामिन क्या है, ये कहाँ मिलता है, इसकी कमी के क्या क्या लक्षण होते हैं और इसकी कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो प्लीज़ इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाली सभी यूजफुल वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। चलिए दोस्तों, लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑल द लव एंड द सपोर्ट जो अभी तक मेरे चैनल को आप सबसे मिला है। दोस्तों, अगर हम विटामिन B12 के बारे में बात करनी शुरू करें तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि विटामिन क्या हैं। विटामिन प्रोटेक्टिव फूड्स की श्रेणी में आते हैं, यानी कि प्रोटेक्शन देने वाले आइटम्स, प्रोटेक्शन देने वाले मिनरल्स जो हमारे शरीर को बीमारियों से बचाते हैं और हमारे शरीर को प्रोटेक्शन देते हैं। अब कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर खुद ही बनते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे विटामिन भी होते हैं जो हमें बाहर फूड आइटम से लेने होते हैं और वो हमारी बॉडी के अंदर मैन्युफैक्चर नहीं होते। इसी तरह के विटामिन को एसेंशियल विटामिन कहा जाता है और विटामिन B12 भी उसी ग्रुप का एक हिस्सा है, एक पार्ट है। विटामिन B12 एक कॉम्प्लेक्स ग्रुप ऑफ विटामिन है। इसमें बहुत सारे और विटामिन का एक कॉम्प्लेक्स ग्रुप है जो हमें चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मोस्टली नॉन वेजिटेरियन फूड आइटम्स में पाया जाता है, यानी कि फिश में, मीट में, जो भी नॉन वेजिटेरियन फूड आइटम्स हैं, एनिमल सोर्स है। लेकिन जो वेजिटेरियन लोग हैं, जो बिल्कुल शाकाहारी लोग हैं, उनमें इसकी कमी इसीलिए इतनी ज़्यादा पाई जाती है क्योंकि बहुत लिमिटेड फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जिनसे कि हमें विटामिन B12 की प्राप्ति होती है। आगे वीडियोस में हम इस बारे में पूरा और डिस्कशन करेंगे कि किस तरह से हमें विटामिन B12 कहाँ से मिल सकता है। B12 एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है और इसीलिए जितना भी हम विटामिन लेते हैं ये वाला अपनी बॉडी में, तो वो पानी के साथ में डिसॉल्व होकर निकल जाता है। तो इसका रेगुलर इनटेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से, कैसे। आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि विटामिन B12 करता क्या है हमारी बॉडी में। दोस्तों, विटामिन B12 का दूसरा नाम साइनोकोबालामीन है और यही एक ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट मिनरल पाया जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूजफुल मिनरल है। अगर हम इम्पॉर्टेंट फंक्शंस की बात करें, पहला रोल, विटामिन B12 हमारे नर्वस सिस्टम को सुचारू रूप से चलाने में बहुत ही इम्पॉर्टेंट योगदान करता है। हमारी जो नर्व्स होती हैं, जो नसें होती हैं, उनके ऊपर एक प्रोटेक्टिव शीथ, एक कवर बनाकर नेचर ने दिया है और उसे कहा जाता है माइलिन शीथ। तो वो हमारी नर्व्स को बहुत ज़्यादा सुचारू रूप से चलाती हैं, सारे फंक्शंस को बहुत अच्छे से रेगुलेट करती हैं। और क्योंकि नर्व्स बहुत डेलिकेट स्ट्रक्चर्स हैं और सारे शरीर की जो भी एक सेंसरी और मोटर एक्टिविटीज़ है वो सब नर्व्स के थ्रू होती हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। माइलिन शीथ वही काम करती है। लेकिन अगर विटामिन B12 की हमारी बॉडी में कमी हो जाती है तो ये माइलिन शीथ धीरे धीरे डैमेज होने लग जाती है, थिन होने लग जाती है और उसकी वजह से हमें नर्व से रिलेटेड, ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम से रिलेटेड बहुत सारे सिम्टम्स आ सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट रोल, RBC यानी कि रेड ब्लड सेल्स, यानी कि लाल रक्त कणिकाएं या कोशिकाएं, जो हमारा खून है, ब्लड है, उसको बनाने में विटामिन B12 का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। और अगर विटामिन B12 की हमारे शरीर में कमी होती है तो आयरन का एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो पाता है और उसकी वजह से हमें अनीमिया और उसी के साथ एसोसिएटेड बहुत सारे और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकते हैं। थर्ड, सेल मेटाबॉलिज्म में विटामिन B12 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो हमारे शरीर में जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, आगे मैन्युफैक्चरिंग, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, उन सब में विटामिन B12 बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है तो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि विटामिन B12 की कमी होने पर हमारे ब्लड में, हमारे खून में क्लॉट्स या थक्के बन जाते हैं, जिससे कि आगे जाके हार्ट अटैक्स या स्ट्रोक्स या ऐसे और रिलेटेड सिम्टम्स आ सकते हैं। नंबर 5, पैरालिसिस। अगर सिवियर कंडीशन हो जाए, विटामिन B12 की सिवियर डेफिशिएंसी हो जाए तो पैरालिसिस जैसे सिम्टम्स भी देखने को मिल सकते हैं। नंबर 6, डिमेंशिया एंड मेमोरी लॉस। क्योंकि विटामिन B12 नर्वस सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इसीलिए अगर इसकी सिवियर कमी हो जाए और अगर हम ध्यान ना दें तो हमें डिमेंशिया और सिवियर मेमोरी लॉस जैसे सिम्टम्स भी देखने को मिल सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हमें देखने को मिल सकती हैं अगर विटामिन B12 की कमी हो। हमें शोल्डर में पेन रहेगा, बैक में या कमर में बहुत ज़्यादा पेन रहेगा और अगर ऐसे सिम्टम्स आए तो हमें इमीडिएटली इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है।
आइए दोस्तों, अब ये जानते हैं कि विटामिन B12 की कमी हमारे शरीर में होती ही क्यों है। इसके दो मुख्य कारण हो सकते हैं। पहला तो ये कि हम अपनी डाइट में प्रॉपर विटामिन B12 ले ही नहीं रहे हैं, और दूसरा ये कि हम प्रॉपर B12 ले तो रहे हैं जितनी ज़रूरत है, लेकिन हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब या एसिमिलेट या यूटिलाइज नहीं कर पा रही है। पहली सिचुएशन वेजिटेरियंस में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि विटामिन B12 जो है वो नॉन वेजिटेरियन फूड आइटम्स जैसे मीट या फिश में, एग्स में ज़्यादा पाया जाता है कंपेरेटिव टू दी वेजिटेरियन एंड प्लांट फूड सोर्सेज। और दूसरा, अगर हमारे शरीर में कोई ऐसी प्रॉब्लम्स हो, ऐसी दिक्कतें हों जिसकी वजह से विटामिन B12 हम ले तो रहे हैं लेकिन वो एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, तो भी हमें उसकी कमी को देखना पड़ेगा। डायबिटीज़ के जो मरीज हैं उनमें कुछ ऐसी ड्रग्स देखी गई हैं, ऐसी मेडिसिन पाई गई हैं जिसके साइड इफेक्ट्स के फॉर्म में विटामिन B12 की कमी हो जाती है। अगर एक पेशेंट IBS से सफ़र कर रहा है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, उसका पेट ठीक नहीं रहता है, तो उन पेशेंट्स में भी बहुत ज़्यादा विटामिन B12 की कमी पाई गई है। ओल्ड एज में आते आते भी एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा फॉल्टी हो जाता है और उस वजह से भी विटामिन B12 की कमी हो जाती है। तो अब ये जानते हैं कि ऐसे क्या श्योर शॉट 10 सिम्टम्स हो सकते हैं जिनमें से अगर हमारी बॉडी में कोई भी सिम्टम्स आए तो हमें इमीडिएटली जाकर अपना ब्लड टेस्ट कराना चाहिए और विटामिन B12 की कमी है या नहीं उसको पता करना चाहिए। नंबर 1, अगर हमें अनीमिया से रिलेटेड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, यानी हमारी बॉडी में खून की कमी से रिलेटेड अगर हमें कुछ सिम्टम्स मिलते हैं, जैसे बहुत जल्दी थक जाना, थोड़ा सा भी चलने पर सांस फूल जाना, बिल्कुल भी फोकस ना कर पाना, पूरे दिन एकदम बिखरा बिखरे उलझे से रहें, कुछ काम करने का मन ना करे, शरीर में बिल्कुल ऐसे लगे कि जान ही नहीं है, हमारी स्किन अगर हमें बिल्कुल पीली या सफ़ेद पड़ती हुई नज़र आए, हमारी स्किन की चमक बिल्कुल ख़त्म हो जाए, हमें सांस बहुत जल्दी फूले, ब्रेथलेसनेस के सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हों, हमारी आँखें और हमारी नेल्स हमें पीली या सफ़ेद सी नज़र आने लगें, अगर इस तरीके के सिम्टम्स होते हैं तो हमें इमीडिएटली ये सोच लेना चाहिए कि हम एनेमिक हो सकते हैं। और क्योंकि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि विटामिन B12 आयरन एब्जॉर्प्शन में बहुत हेल्प करता है, तो अगर विटामिन B12 नहीं होगा तो आयरन भी एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है और इसी वजह से हम अनीमिया से सफ़र कर रहे हैं। नंबर 2, अगर हम बिल्कुल आराम से बैठे हैं और एकदम से हमें ऐसा लगे कि हमारे दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है, हमारी हार्ट बीट बहुत बढ़ गई है और उस वजह से हमें एकदम बेचैनी और एंग्जाइटी या घबराहट जैसे सिम्टम्स लगे, तो हमें इमीडिएटली अपना विटामिन B12 टेस्ट कराना चाहिए, क्योंकि जब विटामिन B12 की कमी होती है तो ऑक्सीजन जो है वो हमारे शरीर के हर सेल तक नहीं पहुंच पाती है, हार्ट को भी ज़्यादा काम करना पड़ता है और उसी की वजह से ये ओवर हार्ट बीट या फिर बेचैनी जैसे सिम्टम्स आ सकते हैं। नंबर 3, अगर बार बार हमारे मुंह में छाले हो जाते हैं, चाहे हमारा पेट बिल्कुल ठीक है, हम कुछ ऐसा स्पाइसी या फ्राइड या तला भुना नहीं खा रहे हैं, लेकिन फिर भी बार बार मुंह में छाले आ रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा सिम्टम है जिस पर हमें इमीडिएटली ध्यान देने की ज़रूरत है। नंबर 4, अगर हमें आँखों से रिलेटेड कुछ परेशानियां आए, जैसे कि हमारी आँखों से हमें दिखना कम हो रहा है, धीरे धीरे आँखों से पानी आना शुरू हो गया है, हमें आँखें अपनी कमज़ोर लगती हैं, कुछ दर्द या भारीपन सा बना रहता है, तो इमीडिएटली हमें देखना है कि कहीं विटामिन B12 कम तो नहीं है। नंबर 5, टेस्ट बड से रिलेटेड एक समस्या देखने को मिलती है जब विटामिन B12 की कमी होती है। टेस्ट बड से हमें स्वाद या टेस्ट का पता चलता है और ये हमारे टंग पर होते हैं, लेकिन विटामिन B12 की कमी में वो सेंसेशंस, वो फीलिंग्स आनी थोड़ी सी कम हो जाती हैं और मुंह का स्वाद हमेशा अजीब सा बना रहता है, तो इससे भी हम पता कर सकते हैं। नंबर 6, अगर विटामिन B12 की कमी होगी तो हमें चुभन जैसी फीलिंग हो सकती है, प्रिकिंग सी, पिंचिंग सी सेंसेशन हो सकती है कि कहीं पर भी एकदम से ऐसा लगे कि सुई चुभ रही है, कभी हाथ में, कभी पाँव में, कभी पीठ में, जगह बदलती रहेगी। और अगर हमें ऐसा लगे कि कहीं सुई चुभ रही है या कहीं पर पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स सुन्न हो जा रहे हैं, तो भी हमें इमीडिएटली अपना विटामिन B12 टेस्ट करें। बालों से रिलेटेड समस्याएं, जैसे कि अगर हेयर फॉल होने लग जाए या असमय बाल सफ़ेद होने लग जाएं, तो भी गौर कीजिएगा। नंबर 8, मूड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, मूड स्विंग्स, अगर विटामिन B12 की कमी होगी तो एकदम से आपका मिजाज बदलने लगेगा, कभी एकदम से खुश हो जाएंगे, कभी उदास हो जाएंगे, सैडनेस बहुत ज़्यादा होने लग जाएगी, डिप्रेशन की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होने लग जाएगी, क्योंकि आफ्टर ऑल विटामिन B12 नर्व्स को स्ट्रेंथन अप करता है, ब्रेन से रिलेटेड होता है। तो अगर आपको गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन होना, याददाश्त कमज़ोर होना, फोकस या कंसंट्रेशन ना कर पाना, अगर ऐसे सिम्टम्स देखने को मिले, किसी काम में मन ना लगे, तो विटामिन B12 ज़रूर टेस्ट करवाइए। नंबर 9 सिम्टम है दोस्तों चलने से रिलेटेड।
ओल्ड एज में ज़्यादातर ये सिम्टम देखने को मिलता है जब विटामिन B12 की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। बुजुर्ग लोग, बड़े लोग सीधे तरीके से नहीं चल पाते हैं, प्रॉपरली अपने आप को बैलेंस और कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे थोड़े से टेढ़े होकर या जिग जैग करके चलते हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न है विटामिन B12 की कमी, क्योंकि इसकी कमी से ब्रेन में जो सेरिबेलम वर्क करता है बैलेंस और कोऑर्डिनेशन के लिए, वो सुचारू रूप से काम नहीं कर पाता है और इस तरीके से सीधी तरीके से चल नहीं पाते हैं। 10वें नंबर पे मेल इनफर्टिलिटी। अगर पुरुषों में देखने को मिल रहा है इनफर्टिलिटी का सिम्टम, तो भी ज़रूर विटामिन B12 का इमीडिएटली टेस्ट कराना चाहिए, जिससे कि ये श्योर हो सके कि कहीं इसकी वजह से ही तो रिप्रोडक्शन में प्रॉब्लम नहीं आ रही है। दोस्तों, ये कुछ जनरल साइन एंड सिम्टम्स हैं। आजकल विटामिन B12 की कमी छोटे छोटे बच्चों में भी देखने को मिल रही है और साथ में विमेन में, औरतों में भी इसकी कमी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। अगर आपको ऐसे कोई भी सिम्टम्स मिलते हैं तो इमीडिएटली जाके अपना ब्लड टेस्ट कराइए। एक बहुत छोटा सा टेस्ट है ये। और अगर आपका विटामिन B12 कम आता है तो आपको क्या डाइट लेनी है या क्या सप्लीमेंट्स की ज़रूरत है, उसके लिए दोस्तों मैं अगला एक नया वीडियो बनाकर ज़रूर आपके सामने लेकर आऊँगी इन्फॉर्मेशन, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स तक पहुंचाइए, क्योंकि विटामिन B12 एक बहुत ही कॉमन समस्या है। आजकल हर 10 में से 8 मरीज़ जो क्लिनिक पर आते हैं, उनका जब टेस्ट कराया जाता है तो विटामिन B12 की कमी दिखती है। इसलिए मैंने आज आपको एक बहुत अच्छी लंबी लिस्ट दी है। आपको अगर इनमें से कोई भी सिम्टम्स मिल रहे हैं तो प्लीज़ इमीडिएटली अपना विटामिन B12 टेस्ट कराइए। ये एक बहुत ही ट्रीटेबल प्रॉब्लम है, आप इसको ठीक कर सकते हैं। तो वाई सफर व्हेन यू कैन ट्रीट इट, राइट? अपना ध्यान रखिएगा बहुत ज़्यादा और ऐसे ही मेरे वीडियोज़ को देखते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।